हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉस्मोस अकेडमी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रोटेशनल डायनामिक्स न्यूमेरिकल सीरीज का लेक्चर नंबर 2। पिछली बार हमने कुछ 7 न्यूमेरिकल्स किए थे जो कि नॉर्मली बेस्ड सर्कुलर मोशन पे। अब आज का जो न्यूमेरिकल है वो बेस्ड होगा रोटेशनल मोशन के टॉपिक्स के ऊपर। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, अ थिन रिंग हैज मास 0.25 kg एंड रेडियस 0.5 मीटर। Calculate its moment of inertia about an axis passing through its center and perpendicular to its plane, an axis passing through a point on its circumference and perpendicular to its plane, and last one is diameter। जैसे आपको पता है न्यूमेरिकल्स करने के लिए हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और सबसे पहले उससे गिवन निकालते हैं। तो गिवन यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि मास आपको 0.25 kg दिया है और रेडियस दिया है 0.5 मीटर। तो इसे लिख के ले लेते हैं। तो मास इज 0.25 kg और आपका रेडियस दिया हुआ है आपको 0.5 मीटर। अब देखो यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस से। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के लिए डिफरेंट फॉर्मुला है और अलग अलग एक्सिस के लिए अलग अलग फॉर्मुला है। तो इसको समझने के लिए और इसके न्यूमेरिकल अच्छे करने के लिए आप रोटेशनल डायनामिक्स का लेक्चर नंबर 8 जरूर देख कर आइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। उसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के अलॉन्ग एक्सप्लेन किए हैं और बताया कि कैसे फाइंड आउट करना है, एज वेल एज रेडियस ऑफ गायरेशन भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं एक रिंग निकाल लेता हूँ, जिसे ये रिंग है हमारी। अब क्या बोला, एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब एक एक्सिस है जो कहां से पास हो रही है, सेंटर से। देखो ये सेंटर हो गया और इसके प्लेन से क्या है, परपेंडिकुलर। ध्यान से देखो, सेंटर से पास हो रही है और इसके प्लेन से क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। अब इसके लिए फॉर्मूला आपका होता है, रिंग के लिए होता है फॉर्मूला I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुटअप करो, सिंपल। मास कितना दिया है आपको 0.25, रेडियस कितना है आपका 0.5 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करो, 0.5 5 का स्क्वायर 25 डेसिमल 2 नंबर के बाद, और 25 मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 625। और डेसिमल क्या, 2 और 2 टोटल 4 नंबर के बाद डेसिमल आएंगी। और इसका यूनिट क्या होता है, ध्यान से देखो, केजी मीटर स्क्वायर। मास का केजी और रेडियस मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये निकल गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले एक्सिस का। अब सेकंड वन, अब नेक्स्ट जीरो क्या लिखा है, an axis passing through a point on its circumference and perpendicular to its plane। अब यहाँ पर जो एक्सिस देखो कैसे पास होगा, सर्कमफेरेंस से पास हो रहे हैं और प्लेन से क्या है, परपेंडिकुलर। ध्यान से देखो क्या दूरी वैसे प्लेन से परपेंडिकुलर है। ये वाला प्लेन से पैरेलल होता है, ये वाला प्लेन से क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2mr स्क्वायर। अब इसको यहाँ पर लिखता हूं मैं, I इज इक्वल टू 2mr स्क्वायर। अब वैल्यू पुटअप करेंगे, 2 इंटू मास कितना दिया है आपको 0.25 और रेडियस कितना है आपका 0.5 का स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखोगे ये दोनों वैल्यू एमआर स्क्वायर पहले ही कैलकुलेट करके बैठे, तो आपको फिर से कैलकुलेशन करने की जरूरत, सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.125 और यूनिट क्या हो जाएगा इसका, केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन सिंपल आप कर सकते हो। लास्ट वन, सी वाला देखो क्या लिखा हुआ है आपका, डायमीटर। अब डायमीटर के लिए क्या होगा, देखो डायमीटर मतलब ऐसे पास हो रही है एक्सिस, दिख रहा है, ऐसे एक्सिस पास हो रही है। अब इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर बाई 2। फिर से वैल्यू पुटअप करेंगे, मास कितना दिया आपको 0.25, रेडियस कितना है 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। फिर से देखो ये दोनों वैल्यू mr स्क्वायर पहले कैलकुलेट करके रखे हो, यहाँ पर क्या करना है आपको 2 से डिवाइड करना है। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.03125 केजी मीटर स्क्वायर। ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके डायमीटर की वजह से। तो ये जो सम देख रहे हो आप, इसी टाइप के सम डिस्क में भी हो सकते हैं, स्फीयर सिलेंडर किसी बॉडीज में हो सकते हैं, अलग अलग एक्सिस के थ्रू। तो वो करने के लिए आप रोटेशनल डायनामिक्स के लेक्चर नंबर 8 बहुत अच्छी से देखिए, उसके फॉर्मुलास को समझिए, रट्टी की जरूरत नहीं है। कुछ फॉर्मुलास आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी सब आप पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के एप्लीकेशन समझ सकते हो। ओके ओके स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, a thin uniform rod of length 1 meter and mass 1 kg is rotating about an axis passing through its center and perpendicular to its length. Calculate the moment of inertia and radius of gyration of the rod about an axis passing through a point midway between the center and its edge perpendicular to its length। अब देखो यहाँ पर आपको गिवन दे दिया है, क्या क्या दिया है, रॉड की लेंथ 1 मीटर है और रॉड का जो मास है वो कितना दिया आपको 1 kg दिया हुआ है। तो फर्स्ट इस गिवन को लिख लेते हैं हम लोग। तो रॉड की लेंथ इज 1 मीटर और मास कितना दिया है आपको 1 kg। क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। किसका, रॉड का। कहां से, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट मिडवे बिटवीन सेंटर एंड इट्स एज। मतलब देखो ये रॉड है, जैसे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से निकालना, देखो ये सेंटर हो गया, ये एज हो गया, तो इन दोनों के बीच में ये जो पॉइंट है ना मिडवे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसका गायरेशन निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है I इज इक्वल टू 7/48 ml स्क्वायर, जो कि आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हो। रोटेशनल डायनामिक्स लेक्चर नंबर 8 प्रीफर करो इसके लिए। अब यहाँ पर 7/48 इंटू मास कितना दिया आपको 1 kg, लेंथ कितनी है आपकी 1 का स्क्वायर। तो इसको यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो I का आंसर विल बिकम 0.1458 और यूनिट क्या होगा इसका, केजी मीटर स्क्वायर। ये था आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिमिलरली अब क्या कैलकुलेट करना है हमें, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो मैं यहाँ पर थोड़ा मैनेज करके लिखी कर रहा हूँ। रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू √I/। आपको I मिला है, मास पता है, पुट अप करो, सॉल्व करो। I कितना मिला 0.1458 डिवाइडेड बाय 1। अब इसका आप स्क्वायर रूट ढूंढोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.3818 मीटर। ये था इसका रेडियस ऑफ गायरेशन।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखो स्क्वायर रूट ढूंढने का काम आप ब्लॉग से भी कर सकते हो, प्लस इसके लिए एक लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है, स्पेशली स्क्वायर रूट कैसे ढूंढेंगे, तो आप उसे भी ये प्रीफर कर सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से पढ़िए। एन एनर्जी ऑफ 500 जूल इज स्पेंट टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ व्हील फ्रॉम 60 आरपीएम टू 240 आरपीएम, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील। तो क्वेश्चन ध्यान से देखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, बट आपके यहाँ पर गिवन क्या है, देखो एनर्जी कितनी स्पेंड की है 500, और उसकी जो स्पीड है देखो यहाँ पर ध्यान देना है, 60 आरपीएम वो स्पीड नहीं होती, वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो 60 आरपीएम से कितना हो गया 240 आरपीएम, मतलब ये इनिशियल फ्रीक्वेंसी और ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, फाइनल। पहले गिवन लिख लेते हैं। अब एनर्जी कितनी दी है आपको 500 जूल। अब याद होगा अगर जो फ्रीक्वेंसी होता था उसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, हर्ट्ज के अंदर। तो 60 आरपीएम को क्या करोगे आप, 60 से डिवाइड करोगे, दिस विल बिकम 1 हर्ट्ज। सिमिलरली N2 कितना लिखा है आपके पास 240 आरपीएम, इसको आप किससे डिवाइड करोगे 60 से, तो कितना मिल जाएगा ये 4 हर्ट्ज। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। अब याद समझो यहाँ पर क्वेश्चन को, उसकी स्पीड 60 से कितनी हो गई आरपीएम से 240 आरपीएम होगी, कब हुई, जब आपने 500 जूल एनर्जी दिया तब। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी है, एनर्जी जो एक्स्ट्रा दे रहे हो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रही है, मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि आप जो वर्क डन कर रहे हो ना 500 जूल का, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो यहाँ का जो फॉर्मूला एक्चुअल होने वाला है वो इस तरह होगा, जो आप वर्क डन या एनर्जी दे रहे हो उसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, इट मींस इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होना चाहिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। कौन सी वाली भाई, रोटेशनल वाली। अब रोटेशनल का फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर। अब आपको एनर्जी पता है, ओमेगा 2 ओमेगा 1 पता है, तो आई मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, देखो E इज इक्वल टू हाफ आई, ब्रैकेट में क्या बचेगा ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1। थोड़ा कैलकुलेशन फॉर्मूले में थोड़ा चेंजेस, थोड़ा यहाँ पर देखो, ओमेगा क्या होता है आपका, आपको एन पता है तो याद करोगे, तो ओमेगा क्या होता है आपका 2 पाई एन होता है, तो 2 पाई एन टू का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 पाई एन वन का होल स्क्वायर। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे, दिस विल बिकम 1/2 इनटू आई, ये 2 पाई स्क्वायर दोनों का 4 पाई स्क्वायर बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और अंदर बचेगा N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर, इससे ये कैंसिल होकर 2 हो जाएगा। तो फाइनली मुझे आई कैलकुलेट करना है, तो आई का फॉर्मूला कुछ इस तरह दिखाई देगा, E अपॉन 2 पाई स्क्वायर N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर। ध्यान से समझो क्या हुआ, देखो E इधर ही है, 2 पाई स्क्वायर नीचे आ गया, N2 माइनस N1 स्क्वायर भी नीचे आ गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर आई बचा। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, E की वैल्यू कितनी है आपके पास 500, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 3.142 का स्क्वायर, ब्रैकेट N2 कितना है आपका 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.689, और यूनिट क्या होता है इसका केजी मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर एंड मास 25 kg rotates about an axis through its center, calculates its moment of inertia. If its angular velocity changes from 2 radian per second to 12 radian per second in 5 seconds, calculate the torque applied. तो सबसे पहले गिवन देख लेते हैं, डायमीटर दिया 50 सेंटीमीटर, मास दिया है 25 kg। अब ये देखो, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकंड और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 12 रेडियन पर सेकंड, और टाइम कितना दिया है 5 सेकंड। सारा गिवन कंटेंट लिख दो यहाँ पर। डायमीटर दिया आपको 50 सेंटीमीटर, जिससे मुझे रेडियस मिल जाएगा जो कि क्या होगा 25 सेंटीमीटर, और इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा मीटर में, दैट इज 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। मास कितना दिया है आपको 25 kg। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 2 रेडियन पर सेकेंड, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज 12 रेडियन पर सेकेंड, और टाइम कितना दिया है आपको 5 सेकेंड। सबसे पहले देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, किसका कैलकुलेट करना है स्फीयर का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका कैलकुलेट करना है स्फीयर का। एक्सिस कहां से जा रही है सेंटर से, तो इसका फॉर्मूला होता है 2/5 mr स्क्वायर। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे, 2/5, मास कितना दिया है आपको 25 kg, आर कितना है आपके पास 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपके आई का आंसर आपको मिलेगा 0.625 kg मीटर स्क्वायर। क्लियर है। देखो कैलकुलेशन सिंपल है, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 बचेगा आपका, 5 2 10, 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6250, और इसका 10 टू द पावर माइनस 4, तो डेसिमल आपका 4 के बाद शिफ्ट होगी, आंसर देगा। अब उसके बाद कैलकुलेट क्या करना है आपको, टॉर्क कैलकुलेट करना है। अब टॉर्क का फॉर्मूला देखो, एक होता है आई अल्फा, आर एफ भी होता है, बट आई अल्फा से काम करेंगे। अब देखो आई तो पता है आपको, बट अल्फा का एक और फॉर्मूला है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टी, बिकॉज यहाँ पर अल्फा पता नहीं है, तो अल्फा आप इससे निकाल सकते हो। अब सारी गिवन चीजें देखो आपके पास है, पुट अप करो। आई दिया है 0.625 ब्रैकेट, ओमेगा 2 इज 12 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5,
अब इसको सॉल्व कर लो तो आपको आपका टॉर्क मिल जाएगा। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 10 कितना हो जाएगा 2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1.25 न्यूटन मीटर, और टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, देन बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन रीड करो। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ड्यू टू कपल ऑफ 20 न्यूटन मीटर, इट कंप्लीट 16 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। अब देखो यहाँ पर गिवन में क्या था, एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, अगर रेस्ट से स्टार्ट होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ड्यू टू अ कपल, कपल का मतलब होता है टॉर्क। टॉर्क कितना लग रहा है उसके ऊपर, 20 न्यूटन मीटर का, तो टॉर्क इज एक्टिंग 20 न्यूटन मीटर। इट कंप्लीट 60 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, एक मिनट में कितना रेवोल्यूशन कर रहे हैं, मतलब आरपीएम दिया हुआ है, तो वो एक्चुअल में उसकी फाइनल फ्रीक्वेंसी दी है, दैट इज 60 आरपीएम। इसको आप कन्वर्ट कर लोगे 60 से डिवाइड करके हर्ट्ज में, ये हो जाएगा 1 हर्ट्ज। अभी काम करते हैं इसे ना ओमेगा 2 भी निकाल लेते हैं, बस ओमेगा 1 पता है, तो ओमेगा 2 क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू, दैट इज 2 पाई इंटू 1, तो हो जाएगा 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब क्या बोला आपको, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब टॉर्क पता है और मुझे क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा एक चीज और, टाइम कितना होगा यहाँ पर, ये भी नोट करो। 1 मिनट में वो 60 रेवोल्यूशन कर रहा है, मतलब उसको टाइम कितना लगा रहेगा वहां तक पहुंचने के लिए, 1 मिनट, जो कि कितना हो जाएगा 60 सेकेंड। अब टाउ का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, आई अल्फा, तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन अल्फा। अब इसके फॉर्मूले को थोड़ा अरेंज करेंगे हम लोग, किस तरह, देखो टाउ दिया है, टाउ पता है आपको 20, कहाँ गया, अल्फा पता है क्या, नहीं, तो अल्फा के लिए फॉर्मूला होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टी। ठीक है, अब सारी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। अब देखो इसको ऊपर भेज सकते हो आप, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा टाउ इंटू टी डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अब वैल्यू पुटअप करो, 20 इंटू 60 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 कितना दिया है आपको, 2 पाई माइनस 0। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो ऊपर हो जाएगा 1200 और नीचे होगा 2 इंटू 3.14। अब इसको पूरा आप सॉल्व करोगे तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा 190.9 केजी मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने, देख लीजिए आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी 13th वन। अब क्या लिखा है देखो, अब बैलेट डांसर स्पिन्स अबाउट द वर्टिकल एक्सिस एट 90 आरपीएम with arms outstretched, with the arms folded, the moment of inertia about the same axis of rotation changes to 25%, calculate the new speed of rotation in rpm। ठीक है, बैले डांसर की बात हो रही है, तो वो जब वो अपने आर्म्स को आउटस्ट्रेच मतलब हाथ जब फैला रही है तो उसकी रेवोल्यूशन स्पीड कितनी दी है आपको, 90 आरपीएम, तो ये n1 हो जाएगा आपका 90 आरपीएम। ठीक है, अब जैसे हम लोग करते कि क्या करते हैं, जो भी फ्रीक्वेंसी इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है आपको पर सेकंड के अंदर, तो इसको आप 60 से डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पर जरूरत नहीं, बिकॉज लास्ट में बोला है कैलकुलेट द न्यू स्पीड ऑफ रोटेशन इन आरपीएम, तो रहने देंगे, बट अगर नहीं बोला है तो 60 से डिवाइड करके करोगे। ठीक है, आगे देखो क्या बोला है, विद द आर्म्स फोल्डेड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंजेस टू 25%। ये देखो जब आर्म्स स्ट्रेच रहेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहेगा, जब फोल्ड रहेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम रहेगा। ओके, बिकॉज आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर के रिलेशन से। अब क्या बोल दिया, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले था वो कितना हो गया भाई, अभी 25% चेंज हो गया, मतलब जो नया वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा I2, दैट विल बी 25% ऑफ I1। अब एक चीज और याद रखना, इसमें क्वेश्चन और ऐड करूंगा मैं आपके लिए, अगर मान लो ये 2 की जगह बाय लिखा हुआ है, तो यहां पर इस केस में क्या होगा पता है, I2 विल बी I1 सम प्लस माइनस 25% ऑफ I1। समझो ध्यान से इधर, अगर उधर बाय है ना तो ये सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बाय मतलब 25% से कम हो गया तो बचा कितना, 75%, सिंपल सी बात है। बट 75% जो भी बचेगा, बट आपको क्या करना है, प्लस करना, माइनस करना, कैसे पता चलेगा, उसको पता करने के लिए ध्यान से सुनो। देखो जब आर्म्स उसके आउटस्ट्रेच मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, जब फोल्ड है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, इसका मतलब I2 कम होगा किससे, I1 से, तो उस टाइम पे आप माइनस करोगे, मतलब यहाँ पर माइनस होगा, अगर वहां पर बाय लिखा होता तो इसको आप सॉल्व करते तो आपको आंसर मिलता, बट अभी इससे करना है। ठीक है, तो उसको सॉल्व करता हूँ, देखो मैं I2 अपॉन I1 विल बिकम 25/100, जो कि हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब यहाँ पर अप्लाई होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला होता है I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मुझे क्या चीज कैलकुलेट करना है, ओमेगा 2 कैलकुलेट करना है, बट ध्यान से देखो आपके पास n1 दिया हुआ है और आपको न्यू स्पीड ऑफ रोटेशन आरपीएम में चाहिए, मतलब फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में चाहिए, तो इस फॉर्मूले को मैं रिप्लेस करूंगा इससे, बिकॉज ओमेगा क्या होता है 2 पाई इंटू 2 पाई दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे n2 चाहिए, तो n2 विल बिकम I1 अपॉन I2 इंटू n1। अब वैल्यू पुट अप कर देखो, I2 अपॉन I1 1/4 है, तो I1 अपॉन I2 उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, n1 कितना है 90, तो n2 का आंसर मिलेगा आपको 360 आरपीएम। क्लियर है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, जो मैंने चेंज किया है, जहां पर मैंने 25% किया है, अब इसको अगर इसको सॉल्व किया जाए तो होगा क्या, देखो I1 माइनस 25 अपॉन 100 ऑफ I1, अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 75 100 ऑफ I1।
अगर ऐसा बाय होता तो वहां पर, तो इसका मतलब होता I2/I1 विल बिकम 3/4। सेम फॉर्मूला लगाते हैं आप, सेम चीजें करते हो और इसका N2 आप कैलकुलेट करोगे। क्लियर है? तो 2 और बाय में देखो कितना चेंज हो जाता है। अब वहां पर प्लस होता तो ये 125% हो जाता। ठीक है, समझ में आपको ये न्यूमेरिकल सब? ओके, तो ये था हमारे लेक्चर नंबर 2 का न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कुछ और न्यूमेरिकल के साथ। तब तक आपकी जितने न्यूमेरिकल है प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है कैलकुलेशन के अंदर या फिर कोई एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। प्लस व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी उसमें मिल जाएगा आपको, उसमें सारी क्वेरीज आपकी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच है, बाय।